हाय फ्रेंड्स, अभिमान अकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर की सीरीज चल रही है और कंप्यूटर की सीरीज में पार्ट चलेगा 6। इससे पहले हमने 5 पार्ट आपको आपको करा दिए हैं और पांचों पार्ट काफ़ी मोस्ट रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ विशेष सीखने के लिए मिलेगा। और आगामी परीक्षाओं में लगभग 5 से 6 क्वेश्चंस जो आते हैं, वो आपको कंप्यूटर से आते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि कौन-कौन से कंप्यूटर काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, एक श्रृंखला। यदि आप एक दिन भी पढ़ के देखेंगे तो आपको इसका लेवल पता लग जाएगा। अभिमान अकेडमी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक सब पर दिया हुआ है यहाँ पर। और टेलीग्राम चैनल जॉइन करने से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि हर एक पीडीएफ की जो आपको आंसर की है, ये आपको आंसर की यहाँ से मिल जाएगी। जिस आंसर की से हम पढ़ा रहे हैं सेम टू सेम यही आपको वहाँ से मिल जाएगी। अब पहला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस जेड क्या होता है? कंट्रोल प्लस जेड प्रयुक्त होता है किसमें? तो देखिए अंडू करने के लिए, मतलब किसी को आप बैक बैक ले जाना चाहें, एक तो होता है फॉरवर्ड, एक है ना अपवर्ड और पीछे बैक। तो बैक के लिए अंडू बोलते हैं। तो कंट्रोल जेड दबाइए, पीछे बैक में चले जाएंगे आप। सेल प्लस B1 से प्रारंभ होकर कॉलम जी पर नीचे रो 10 के लिए सेल रेफरेंस करना है हमें। मतलब सेल है B1, B2, B3, आपने देखा होगा लैपटॉप पर लिखा हुआ होता है B1, B2 होकर कॉलम जी पर नीचे रो रो 10 के लिए सेल रेफरेंस करना है। तो हम क्या करें? हम करेंगे B1 और G10। तो ये इसकी प्रोग्रामिंग है, यही आपसे पूछा गया है। एमएस एक्सेल में प्रत्येक सेल को अपने सेल एड्रेस से संदर्भित किया जाना है। एमएस एक्सेल में हर एक सेल का अपना एक नाम होता है। तो उसको हम क्या कहेंगे? देखिए इस तरह से हमने सेल बनाई। तो देखिए ऊपर वालों को तो बोलेंगे रो और इनको बोलेंगे कॉलम, है ना? इनको रो, इनको कॉलम। तो सेल, कॉलम और रो लेवल, है ना? ये बोलेंगे। यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निरपेक्ष सेल है? निरपेक्ष, है ना? निम्नलिखित में से कौन सा निरपेक्ष सेल है? तो वो ये है ना? इस तरह की प्रोग्रामिंग होती है जिसमें एक के बाद एक वो रिपीट होता है और ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है ना? जैसा कि देखिए यहाँ पर भी एक है, ये चेंज हुए हैं, लेकिन यहाँ अल्फाबेटिकली कैपिटल लिया गया है। निरपेक्ष सेल पूछी गई थी इसलिए। जो बच्चे कंप्यूटर होंगे समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। एमएस एक्सेल का संकलन क्या है? देखिए एमएस एक्सेल में शीट पर काम करते हैं तो शीट है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है? देखिए ग्राफिक्स का काम आप कहाँ करते हैं? आप करते हैं पावर पॉइंट में। प्रेजेंटेशन कहाँ बनाएंगे? पावर पॉइंट में बनाएंगे। तो एमएस पावर पॉइंट इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट से आप प्रेजेंटेशन के साथ नई स्लाइड द्वारा जोड़ सकते हैं क्या? देखिए आप पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड अगर जोड़नी है तो इंसर्ट न्यू स्लाइड कर दो, जुड़ जाएगी, है ना? जहां पर लिखा रहता है फाइल में जाइए, इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट नई नई फाइल जोड़ दीजिए। प्रेजेंटेशन में फॉन्ट साइज आपको बड़ा करना है और फॉन्ट साइज बड़ा करना है या कम करना है तो शॉर्टकट क्या अपनाएंगे? तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाओ और कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाकर जो भी आपको प्लस माइनस करना है उसको दबा दो। एक और भी है, फॉन्ट साइज अगर आपको बड़ा छोटा करना है तो आप शिफ्ट की को दबा के रखो और जौन सा बटन दबाना है वो बड़ा हो जाएगा। मान लीजिए शिफ्ट के बाद आपने ए को दबाया, है ना? मान लीजिए शिफ्ट के बाद आपने ए को दबाया और यदि आप शिफ्ट के साथ ए को दबाएंगे तो ए बड़ी हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ऑटो करेक्टर प्रयोग करने के लिए प्रयोग करते हैं किसका? ऑटो करेक्टर प्रयोग करने के लिए प्रयोग करते हैं टूल्स और ऑटो करेक्ट का, है ना? टूल्स में जाकर ऑटो करेक्ट का यूज करिए, वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक नेटवर्क का उपकरण दूसरे नेटवर्क के उपकरण में निम्न द्वारा संचार करता है। देखिए नेटवर्क को जोड़ने वाली उसको बोलते हैं गेटवे, कहते हैं इसको बोलते हैं गेटवे। गेटवे, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा आप क्या कर सकते हैं? देखिए इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा आप मेल भेज सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, रसीद कर सकते हैं, है ना? तो आप इन दोनों कामों को कर सकते हैं। किसी दूसरे का मेल खत्म नहीं कर सकते, गलत है। मेल आपको ऐसी सुविधा नहीं देता, आप दूसरे का भेजा हुआ डाटा से ऐसी मेल में ये सुविधा नहीं होती, मेल खत्म कर दो। ए और बी दोनों सही, यहाँ सही हो जाएंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, फाइल की अदला बदली इंटरनेट पे करनी है आपको। फाइल को आपको इधर से उधर करना है, ठीक है? तो फाइल को जब आप इधर से उधर करेंगे तो किस सेवा का प्रयोग करेंगे? आप करेंगे एफपीटी बना कर देंगे। जब आपकी एफपीटी बना कर देंगे तो इधर से उधर वो डाटा चला जाएगा। इंटरनेट पर सर्वर का क्या नाम है? देखिए इंटरनेट पर, देखिए आप अपना फेसबुक अकाउंट बनाएं या आप अपना गूगल पर कोई अकाउंट बनाएं तो उसको होस्ट गूगल पर स्पेस चाहिए होता है आपको। मान लिया आपको 2 GB स्पेस चाहिए या 3 GB चाहिए
कभी आपने अपने फोन में सुना होगा क्लाउड मेमोरी, है ना। तो ये जो डाटा, या आप उसको यूज करते होंगे क्रोम ब्राउजर को, क्रोम ब्राउजर के आप ड्राइव भी यूज करते हैं, गूगल ड्राइव। तो गूगल ड्राइव में आपका डाटा सेव रहता है, तो ये जो डाटा सेव होता है ना, ये होस्ट के द्वारा सेव होता है, इसको बोलते हैं होस्ट। अगला क्वेश्चन है, डीएनएस का तात्पर्य क्या है? डीएनएस का तात्पर्य है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, कि आप किसके नाम से वो डाटा भेज रहे हैं। ईमेल प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयोग करने वाले प्रोटोकॉल पीआरपी का क्या तात्पर्य है? देखिए, पी पोस्ट, फिर आ से ऑब्जेक्ट, फिर पी से प्रोटोकॉल, पीएपी। तो प्रोटोकॉल को पोस्ट ऑब्जेक्ट प्रोटोकॉल, पीआरपी, तो इसको बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, एक फाइल में होता है। देखिए, एक फाइल में दोनों चीजें होती हैं, फील्ड्स भी और रिकॉर्ड भी। फाइल में फील्ड्स भी होते हैं और उनके रिकॉर्ड होते हैं। फाइल का काम है रिकॉर्ड करना। मल्टीमीडिया क्या है? मल्टीमीडिया टेक्स्ट, पिक्चर है, एनिमेशन है, मूवी है, वीडियो है, साउंड है। मल्टीमीडिया में सब चीजें आ जाएंगी, जो साउंड वगैरह, एनिमेशन वगैरह, कार्टून वार्टून सब। उपरोक्त सभी इसका उत्तर है। दो या दो से अधिक चित्रों को मिलाकर एक नया चित्र बनाना है, इस तरीकों को क्या कहते हैं? देखिए, मॉर्फिंग कहते हैं, मॉर्फिंग। और है ना, दो चित्रों को मिलाकर एक नया चित्र बनाना है आपको। मान लीजिए एक चित्र है, इसके ऊपर आपने एक दूसरा चित्र रखा ऑनलाइन, है ना। तो जैसे आपको डोनाल्ड ट्रम्प का पोर्ट्रेट बनाना है, तो आप इस चित्र को इसके ऊपर रखिए, कॉलर वॉलर चेंज करके, मुंह चेंज करके कर दी, इसको बोलते हैं मॉर्फिंग, बोलते हैं उसको मॉर्फिंग। अगला क्वेश्चन है, सभी डिलीट हुई फाइल निम्न में कहाँ जाती हैं? रिसाइकिल बिन में जाती हैं, आपको पता ही होगा। आप याद रखना, साइकिल में चली जाएंगी सारी, हैं, अगर डिलीट कर दी तो। ये ट्रिक थी केवल। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए, एमएस डॉस, यूनिक्स, लाइनेक्स, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस ऑफिस नहीं है। एमएस ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे हो जाएगा? एमएस ऑफिस में नेट चलाने के लिए आवश्यकता कोई है। जीयूआई का तात्पर्य क्या है? जीयूआई का तात्पर्य है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है पेपर में दसियों बार। निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? सिस्टम सॉफ्टवेयर डॉस है, विंडोज है। देखिए, फिर वही क्वेश्चन है, लेकिन इस बार सॉफ्टवेयर की जगह सिस्टम सॉफ्टवेयर पूछ लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा है, तो ये केवल एक एप्लीकेशन है। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम जीयूआई का अवयव नहीं है? रेडियो बटन है, मेन्यू है, टेक्स्ट बॉक्स है। देखिए, कमांड करना जीयूआई का काम नहीं है, कमांड करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। डोमेन नेम क्या होता है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन वाला। डोमेन नेम आईपी एड्रेस के सापेक्ष भाषाई पता होता है, कि आप जो जैसे देखिए, मैं यहाँ पर एक वो लिखूं, मैं लिखूं www.abhimanacademy.com, अभिमान academy.com। अब मैंने जो अब www के बाद जो ये डाटा लिख रहा है, कभी आपने देखा होगा, ये जब शुरू होती है फाइल, तो ये फाइल शुरू होती है HTTPS से, है ना। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर वो डोमेन नेम होता है पीछे, तो ये हमारा डोमेन नेम है। HTTPS के बाद जो ये शुरू होता है डाटा, है ना, तो ये ये हमारा डोमेन नेम होता है, और ये हमारा एड्रेस है जहाँ पर ये डाटा जाना है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर स्टैंडर्ड टूल बार पर निम्नलिखित में से कौन सा टूल नहीं होता? देखिए, सर्च टूल भी होता है, हिस्ट्री टूल भी होता है, फेवरेट टूल भी होता है, मोबाइल में भी होते हैं तीनों। फॉर्मेटिंग टूल नहीं होता, आपको चेंज नहीं कर सकते मोबाइल की एप्लीकेशन, जो कुछ जैसी की जैसी आती है आप उनको ऐसे ही चलाओगे। ईमेल प्रोटोकॉल क्या है? देखिए, ईमेल आपका पीओपी भी है, आईएमएपी भी है, एसएमटीपी भी है, ये सब है। उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट में एसएमटीपी का मतलब क्या है? अभी अभी आपने जब पिछला क्वेश्चन पढ़ा होगा, तो आपके मन में ये बात उठी होगी, तो इनकी फुल फॉर्म भी मैंने लिख दी है। एसएमटीपी का मतलब है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी कहते हैं इसको। अब क्वेश्चन था, आईएमएपी का मतलब क्या है? इंटरनेट में इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, मैसेज को एक्सेस कर सकते हैं आप, ये प्रोटोकॉल आईएमएपी है। अगला क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट पर अपना ईमेल खाता बनाने के लिए किस लिंक की जरूरत है? तो देखिए, आप कभी आपने देखा होगा, तो वहां पर लिखा रहता है साइन अप, तो जो आप साइन अप करते हैं उसको बोलते हैं साइन अप। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मॉडम क्या है? देखिए, मॉडम क्या है? इंटरनेट चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है मॉडम। मॉडम इस तरह का एक बक्सा रहता है, उसमें नेट के तार जुड़े रहते हैं। एक आपका कंप्यूटर होगा, है ना, जो आपका कंप्यूटर होगा, अगर आपको इस कंप्यूटर में वो चलाना है, मान लीजिए आपको इस कंप्यूटर में
ये सीपीयू है हमारा, ये हमारा कीबोर्ड है, ये हमारा मॉनिटर है। सीपीयू के तार उसमें जोड़ दो, है ना। अच्छा, अब मान लीजिए कि आपको क्या काम करना है, आपको अपने सीपीयू में इंटरनेट चलाना है, तो आप सीपीयू में से एक प्लग जोड़ेंगे, किसमें? आप जोड़ेंगे मॉडेम में। तो मॉडेम में लाइट जलती रहती है नीली पीली, तो आपने देखा होगा, इसका मतलब है नेटवर्क आ रहे हैं, वो नेटवर्क आपके सीपीयू में जाते हैं, सीपीयू से फिर वो दिखाई देते हैं। आपने देखा होगा इस तरह के डंडे दिखाई देते रहते हैं नेटवर्क के कंप्यूटर में। वो जैसे जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो कंप्यूटर की स्क्रीन में यहाँ आते रहते हैं नीचे डंडे, तो वो जो डंडे होते हैं वो नेट के आते हैं, वो मॉडेम से आते हैं। यह मॉड्यूलर डिमोडुलेटर का छोटा नाम है। यह एनालॉग सिग्नल डिजिटल और डिजिटल सिग्नल का एनालॉग परिवर्तित है, ये भी सच है। उपरोक्त सभी, ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव मतलब सारे ही सही हैं, ये भी सही, सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। फ्रेंड, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। 30 क्वेश्चंस, अगले दिन फिर यही सीरीज लेकर हाजिर होंगे 30 क्वेश्चंस की। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।